कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। परमार्थ के पथ पर प्रेम पूर्वक भगवान के चरणारविंदों में अपने मन को समर्पित करके निरंतर अग्रसर जिज्ञासुवृत्त भगवान की सदा ही हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हो रही है और जीवन की इस यात्रा में ये कृपा दृष्टि जो विचारशील है, मननशील है, वह पग पग पर अनुभूत करते हैं। रही प्रारब्ध की बात, सो तो भाई शरीर को भोगना ही पड़ता है, मन को भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करके रखते हैं, निश्चय ही भगवान उनका पग पग पर साथ देते हैं। उनके प्रारब्ध के भार को भी हल्का कर देते हैं। कुछ तीव्र प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो समय समय पर आकर के कुछ समय के लिए अपनी अनुभूति तो कराते ही रहते हैं। अगर प्रारब्ध के कष्ट आकर के अनुभूति न कराएं तो ये जीव स्वेच्छाचारी हो जाए, अहंकारी हो जाए। ये जो प्रारब्ध की विपरीतताएं आती हैं ना, ये अंकुश भी लगाने का काम करती है। क्योंकि निरंकुश जब कोई हो जाता है तो फिर वह शास्त्रोक्त कार्य तो कर नहीं सकता। निरंकुश सत्ता पाप की ओर लेकर जाती है, पतन की ओर लेकर जाती है। इसलिए प्रारब्ध के जब झटके आते हैं तो उसमें धैर्य की परीक्षा होती है। ये जीव कितना धैर्य रख पाता है, कितना उसको सहन कर पाता है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है, उसे पता चल जाता है कि तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं है। वो जो निरंकुशता उसके अंदर आती है, उस पर अंकुश लगाता है प्रारब्ध की विपरीतता। उसे बता देती है तेरी हैसियत क्या है। तू जो
अपने आप में अहंकार से संयुक्त होकर इस धन के अभिमान में, इस पद के अभिमान में न जाने क्या क्या नहीं कर पाता, तो वहां उन सब चीजों के ऊपर अंकुश लगाने के प्रारब्ध है। अंकुश उसकी वो प्रारब्ध उसे उसकी सही स्थिति का बोध कराता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं प्रारब्ध तेरे लिए इसीलिए भेजता हूं कि प्रारब्ध के फल को देख करके तू सदा सन्मार्ग पर चलता रहे, तू मेरे से प्रेम करने वाला बना रहे, तू संसार में किसी से भी गलत बोलने वाला ना हो, किसी के प्रति भी तेरी दुर्भावना ना हो, तू सब में मुझे देखने वाला बन, तू सबका सहायक बनने वाला बन, तेरे मन में कोई दुर्भावना ना हो। समस्त दुर्भावनाओं का परित्याग करने की प्रेरणा प्रारब्ध के झटकों से मिलती है, और जो प्रारब्ध के झटकों को झेल लेता है उसी के लिए भगवान अब जो बात बता रहे हैं, ये जो कर्ता कहा ना, पहले ज्ञान की बात की, फिर कर्म की बात की, लेकिन वास्तव में तो असली चीज तो कर्ता है। ज्ञान भी कर्ता को ही होता है और कर्म भी कर्ता ही करता है। कर्ता कौन है? ये जीव, ये चिदाभास, ये कर्ता रूप से होता है, और सारी भूमिकाएं तो इसी की है। ये किस दिशा में यात्रा को लेकर के जाता है, ये यात्रा को पतन की गहरी खाई की ओर लेकर जाता है या उत्थान की ओर लेकर जाता है। इसकी मंजिल शिखर पर पहुंचना है, और शिखर पर पहुंचने के बाद भी ये अभिमान के पहाड़ से टकराता नहीं है। ये भगवान के प्रेम की बात होती है, भगवान के चरणों में समर्पण करने की बात होती है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान के कथनानुसार जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो न अहंकार की बात रहती है, न पतन की बात रहती है, बल्कि इस संसार में मस्त होकर के विचरता है। फकीरों की जिंदगी होती है। फकीर हर स्थिति में सम होता है। उसी समता को आगे यहां पर इस मंत्र में भी कहने जा रहे हैं। सिद्ध असिद्धो निर्विकारः, कहते सिद्धि हो या सिद्धि हो। सिद्धि माने कोई कार्य की सफलता हो जाए, और असिद्धि माने असफलता हो जाए। अब दोनों ही बात होती है जीवन में। जब आप यात्रा कर रहे हैं, जब कर्म हो रहा है, तो उसमें सिद्धि और असिद्धि तो दोनों साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन सम सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते, भगवान ने अन्यत्र कहा है सम सिद्धाव सिद्ध, सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, दोनों में कृत्वापि न निबद्धते। जो करता है, जो करने वाला है, जो जिसके पास ये फल लौट करके आ रहा है, कहते वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, वो बंधन में नहीं आता है, बल्कि क्या है? मुक्त संगो अहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धो सिद्धिर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। वो सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला वो सात्विक प्रकृति का कर्ता होता है। और कैसा होता है? कहते हैं मुक्त। सबसे पहले मुक्त की बात की, जो बिल्कुल विनिर्मुक्त है। काहे से विनिर्मुक्त है भाई? तो इसमें अगर हम एक शब्द में कहें तो चिपकाव से, राग से। क्योंकि जो राग से विरहित है, चिपकाव से विरहित है, अनासक्त है, पर्यायवाची शब्द है, इनसे विरहित है, तो वही तो मुक्त है। चिपकाते तो यही है, रागी तो चिपकाता है। मैं और मेरा जिसको मान बैठा है, जो है नहीं,
लेकिन मान बैठा है जिसको मैं और मेरा, उसी से चिपक जाता है। यही राग है और उसी के कारण से बंधन में आता है। इसलिए संसार में किसी भी वस्तु की कामना ना करें। संसार की किसी भी वस्तु की लिप्सा हो ही नहीं, संसार की किसी वस्तु में आसक्ति हो ही नहीं, संसार की कोई भी वस्तु के प्रति आप आकर्षित हो नहीं। देखो, ये अध्यात्म की सबसे बड़ी बात है। ये जो है, संसार की कोई भी वस्तु में इतनी शक्ति न हो कि वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर सके। चाहे शरीरों की बात करें, चाहे वस्तुओं की बात करें, या इन दोनों से अलग हटकर के पदमान सम्मान प्रतिष्ठा, तीन ही चीज तो है। संसार में प्राणियों के प्रति आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण, बच्चों का आकर्षण, या अन्य अन्य संबंध जोड़ के उनके प्रति आकर्षण, यही लोक के भोग भोगने के लिए आकर्षण, या परलोक के भोग भोगने के लिए आकर्षण, वो शरीरों का आकर्षण हो या पदार्थों का आकर्षण हो। हमारे जितने भी पुराण हैं या जितने जिनमें इतिहास का वर्णन आता है, कल्प जिनको हम कहते हैं, जिनमें कथाएं हैं, उनमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रलोभन स्वर्ग का दिया गया है, और ये प्राणी सबसे ज्यादा स्वर्ग के प्रलोभनों में फंसता है। पहले तो जो स्वर्ग की कल्पनाएं की जाती हैं वे उसके दिमाग में बैठती हैं, और वो जब कल्पनाएं बैठती है कि वो सोचता है कि स्वर्ग में तो पता नहीं जाना होगा कि नहीं होगा। एक इस तरह के व्यक्ति होते हैं तो सोचता है कि जितनी स्वर्ग में सुविधाएं वे सारी यहीं मैं अर्जित कर लूं। स्वर्ग में क्या है? मनोवांछित तरीके से, मनमाने तरीके से भोगों की उपलब्धि है। मनोवांछित जो भोग आप चाहते हैं, फूंक मारी जादूगर की तरह से और बस हाजिर। हाँ, यही तो है कल्प वृक्ष। क्या है वहां पर जो कल्प वृक्ष का प्रलोभन दिया गया है? कल्प वृक्ष की विशेषता यही है, सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। ये श्रीमद् भागवत में आया, चिंता मनिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। ये जो कल्प वृक्ष है ये स्वर्ग की संपदा है। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी आप भावना करते हैं, जो भी आप इच्छा करते हैं, जो भी आपके मन में कामना होती है, वो तुरंत पूरी हो जाती है। ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। तो यहां में कामना पूर्ण नहीं होती। और वहां एक चीज और है, वहां पर शरीर ऐसे बना दिए गए, लक्कड़ पत्थर सब अचम। वहां के शरीरों की एक विशेषता ही है, वहां के शरीरों में अगर अपवाद को छोड़ दें तो रोग नहीं होते। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है, रोग क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर शरीर सदा जवान बने रहते हैं, वहां के शरीर बूढ़े नहीं होते। एक स्वर्ग के शरीरों की विशेषता है। अब जवानी में तो आप जो भी खा ले पी ले सब हजम हो जाए, जवानी भोगों के लिए बनाती, तो वहां सब कुछ हजम हो जाता है, लकड़ पत्थर क्या ना। तो वो जो लालसाएं वहां पूरी करता है, मन में जो आया। अब यहां तो भाई आप लालसा करें, हैं? जब बाजार में निकलते हैं, बाजार के पदार्थों को देखते हैं, नहीं ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, हैं? और जब वो खाता है, कभी किसी चीज को खा लिया, कभी किसी चीज को खा लिया, मन तो भरा नहीं, दोबारा फिर, तिबारा फिर, चौबारा फिर, और वो फिर क्या होता है? फिर वो पेट में जाता है और पेट में जाकर के विकारों को परोसता है। पेट में जाकर के इतने विकार परोसता है, भाई क्या बताएं, हम कल्पना नहीं कर सकते। ये जो ठेलियों पर जो चीजें आज के युग में, आपको बता दें भाई, पूरा जहर, ये सबसे बड़ा जहर है। क्योंकि इसमें क्या क्या मिला है,
अब आज की पीढ़ी इसको खाती है और सुनकर के आपको ताज्जुब होगा। आज आप जहां देखो इतना बुरा हाल हो रहा है इन चीजों की वजह से। वैसे तो प्रारब्ध है भाई, वो भी अपनी जगह है, लेकिन इन चीजों की वजह से मतलब सुनने में ऐसा आता है। आज ही में सुनने में एक केस आया, एक लड़की केवल 22 वर्ष की उसकी अवस्था, और वो अचानक से घर में फिसल गई और फिसलने से उसकी हड्डी, अब वो डॉक्टर के पास जैसे गई, डॉक्टर ने विचार किया, कहने लगे 22 साल की लड़की जरा सी वैसे ही फिसली, ऐसा क्या हो गया हड्डी में, ऐसे हड्डी नहीं टूटा करती। उसने चिंतन किया डॉक्टर ने कि नहीं ऐसे हड्डी थोड़ा टूटती है, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या बात आई, नहीं तो रोज टूट रही है हड्डियां, जैसा आदमी जैसे फिसल जाए उसी में हो जाता है काम। वो कहने नहीं ऐसे हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, और उसके मन में बात आई, कहने लगे कुछ ना कुछ बात है। तो उसने उसका टेस्ट कराया, और टेस्ट कराते कराते उसकी शरीर की सारी की स्कैनिंग करा दी, एक एक करके उसे कुछ शक होता चला गया, और होते होते आखिर में ये कहानी निकल करके आई, उस 22 साल की लड़की की सारी हड्डियों में कैंसर फैल गया, पूरी हड्डियां सारे में कैंसर ही कैंसर। अब आप चिंतन करें 22 साल की लड़की के, और कोई सिम्टम्स नहीं था पहले, तो कारण क्या है, ये जहर रोज खा रहे हैं। और एक केस नहीं, आज स्थिति ये हो रही है कि जिसे देखो उसे कैंसर, जिसे देखो उसे कैंसर। फास्ट फूड भी है, और दूसरी जितनी सब्जियां आ रही हैं, आज कोई घर बचा हुआ नहीं है। स्थिति ये हो रही है, इतनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये जो सब्जियों में पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, दवाइयां डाली जाती हैं, इनमें जहरी तो है। ये पता नहीं किस किस तरह से जहर का इस्तेमाल हो रहा है, और वो सब खाया जा रहा है। जो प्रिकॉशंस देते हैं उनको कोई मानने को तैयार नहीं। घरों में वो लगता है कि भाई कुछ बचाव किया जाए तो करना नहीं चाहते, क्योंकि सिस्टम से तो चलना पड़ेगा, अनुशासन में चलना पड़ेगा। अब ठीक है, आप बाजार से सब्जी लाएंगे तो आपको पता तो नहीं है, लेकिन कम से कम इतना काम तो कर सकते हैं कि उस सब्जी को 5-7 घंटे पानी में डाल दो। ये आज का विज्ञान कह रहा है कि 5-7 घंटे अगर यदि सब्जी को आपने पानी में डाल दिया और उसके बाद आपने उपयोग किया, तो वो 90% ठीक हो जाती है। 10% तो असर फिर भी रहेगा, लेकिन 90% उसका विकार निकल जाएगा। लेकिन करना नहीं चाहता कोई, आलस्य है, प्रमाद है, व्यवस्था नहीं बनाना चाहते इस तरह की, और फिर उसका प्रभाव तो आता है भाई शरीर के ऊपर। वो हजम नहीं होता है, वो शरीर में कहीं ना कहीं पर अल्सर बना देता है। अल्सर माने एक जख्म है, ये जाकर के पहले एक छोटा सा जख्म बनता है, और फिर वो जख्म फैलता जाता है। यही तो है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। लेकिन स्वर्ग में ये चीजें नहीं होती। तो इसलिए शास्त्रों में क्या कहें, इन कथाओं में बार बार स्वर्ग का प्रलोभन दिया गया है, सुरद्रो स्वर्ग संपदा, और व्यक्ति उस प्रलोभन में फंसा रहता है, और कहने लगे फिर मिलेगा कैसे? वो कल्प वृक्ष, वो स्वर्ग का वास मिले कैसे? तो उसकी विधियां बता दी गई, और व्यक्ति उन विधियों को यहां पर जिस प्रकार से पंडितों ने विधियां बनाई, उसको बताई, उसमें देख करके वो बता देते हैं, और व्यक्ति उन कर्मों को करता है। जिसमें सामर्थ्य होती है वो कर लेता है। जैसे एक परंपरा बनाई, भाई स्वर्ग के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा वो स्वर्ग में सीधा चला जाएगा, है? और वो जो भगवान ने एक दूसरी बात बताई, कहने लगे जो बिना चाहे युद्ध आ गया सामने, तो कहने लगे अगर उसमें हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गः,
अगर कोई अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो वो स्वर्ग को चला जाता है। ये एक नियम बताया। दूसरे, अपने कर्तव्य का पालन हम दूसरे रूप में कहते हैं इसको। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस जीवन की यात्रा में अपने समस्त दायित्वों का पालन करते हुए, हमने क्या देखा, संसार में जो प्राणी गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं उनमें हमने देखा कुछ लोग अपने दायित्व का पालन करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे 10 लोगों के प्रति दायित्व है परिवार में, हम 5 के प्रति तो दायित्व का पालन करते हैं और 5 के प्रति करते हैं, 5 के प्रति पूरी निष्ठा से करते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। बता दूं आपको, शास्त्र कहता है कि 10 के प्रति दायित्व है तो 10 के प्रति दायित्व का निर्वहन हो। जब आप सबके प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, यह नियम है। और स्वर्ग में जाने के लिए 5 सूत्र हमारे गृहस्थ जीवन में बताए गए, 5 देवता बताए गए। जो उन 5 देवों की पूजा करता है वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। सबसे पहले माता पिता की बात की गई। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, कहते हैं अधिकांश लोग करते ही हैं। हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में, इस सनातन संस्कृति में माता पिता की सेवा करने वाले, मैं कहता हूं कि 50% तो मन से करते ही हैं। बाकी जो 50% है उनमें से कुछ लोग भय से कर लेते हैं, अब दुनिया क्या कहेगी, वे भी कर लेते हैं। कुछ लालच से कर लेते हैं, हंस रहे हैं। या ये कहूं कि ज्यादा कर लेते हैं कुछ के बजाय, ये भी तो बात ठीक है। लालच में 40%, आप जितने भी कह रहे भाई, तो आपकी इच्छा की बात है, अपना अपना सबके अपने अपने अनुभव है। लेकिन ये बात भी बहुत तर्क संगत है। लालच में भी कर लेते हैं, कुछ भय में कर लेते हैं, लोग लाज में कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नालायक होते हैं उनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। उन्हें माल तो चाहिए लेकिन काम नहीं करेंगे। शराब के पैसे ना मिलने में मर्डर अभी तो पहले आ वे जो है इस तरह के दुष्ट प्रकृति के लोग भी होते हैं जो माता पिता की सेवा के दायित्व से भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा अगर बाकी दायित्व आप पूरे नहीं कर रहे हैं। ये भी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं। यद्यपि हमने कई उदाहरण देखे हैं कि माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसके साथ उनके चरित्र के दूसरे भाग की भी हमें उसको देखना पड़ेगा, उसके दूसरे भाग को भी। वो दूसरी जगह भी पूर्णता लिए हुए मिलेगा आपको। ये नहीं कि हमने माता पिता की सेवा की, बाकी सबका अपमान कर रहे हैं, बड़ों का, दूसरे के माता पिता का अपमान कर रहे हैं, तो उसको स्वर्ग कैसे मिल जाएगा ना। माता पिता से मतलब जो माता पिता के तुल्य हैं, जो भी बड़े हैं, सबका, सबकी सेवा का दायित्व है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव में सारे बुजुर्ग आ जाते हैं। बच्चों की माता सब आ जाते हैं। अब दूसरी बात आती है, नहीं बताएंगे अभी आने दो विषय। तो ये तो माता पिता के बुजुर्गों की बात हुई। अब तीसरी बात आती है, हमारे शास्त्र ने तीसरे देवता के प्रति और दायित्व बताया। अतिथि देवो भवः, कहने जो अतिथि है, आपके यहाँ अतिथि आता है, कहते उसके दायित्व से भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उन अतिथियों में
वैसे तो शास्त्र कहता है कि एक अतिथि तो वे होते हैं जिसकी कोई तिथि नहीं है आने की, लेकिन हम दूसरी बात कहते हैं कि जो मेहमान आपके घर पे आया है वो किस रूप में आया है? वो आपके दामाद के रूप में भी आया है, वो अन्य रिश्तेदारियों के रूप में भी आया है, वो भिखारी के रूप में भी आया है, फकीर के रूप में। सबके प्रति दायित्व है। और भाई सबके घरों में जो ये लाला जी अभी कह रहे थे, एक अतिथि पत्नी के रूप में भी आता है। पहले तो वो अतिथि आए ना घर में, और एक क्या है कि स्त्री की तो एक विडंबना है, मतलब हमारे इस संसार में स्त्री के लिए एक विडंबना है। उसका बेचारी का कभी अपना घर नहीं होता। जनजाति में से उल्टा है कि उन्हें उनके घर जाना तो उसका अपना कोई घर नहीं होता। जिस माँ बाप के यहाँ जहाँ जन्म लेती है, कहते हैं पराया धन है, सब यही कहते हैं पराया धन है, विदा कर देते हैं घर से, तो वो घर उसका नहीं। और वहां पे कहने वहां से आई अपने पियर मायका, वहां उसकी चर्चा रहती है, वो भी बेचारी का उसका घर नहीं हो पाता, फलानी जगह की है भाई, पराए घर से आई। खैर जो भी है, लेकिन वो घर में सबसे बड़ी अतिथि होती है। उसके प्रति जो दायित्व है, और 7 वचन जो भरे जाते हैं, जब अग्नि के चारों ओर फेरे लगाए जाते हैं, तो उस वचन भरे जाते हैं। मैं वो अग्र भागवत पढ़ रहा था। ये हमारी परंपरा आज से नहीं है भाई। मैंने जब अग्र भागवत पढ़ी, उसमें जब हमारे महाराज अग्रसेन जी का विवाह माता माधवी के साथ हुआ, तो वहां पर वो जो हम ये यज्ञ करते हैं उस समय, वो यज्ञ की परंपरा वहां भी थी। उसमें यज्ञ किया, फिर अग्नि की परिक्रमा की। वो जो फेरे कहते हैं ना, सही बात यह है कि वो फेरे वो नहीं है, आपको बताएं। ठीक है, वो तो अग्नि की परिक्रमा हम हमेशा ही करते हैं। जब भी आपके घर में यज्ञ होता है, क्या हम अग्नि की परिक्रमा नहीं करते हैं? अग्नि की परिक्रमा हम सदा ही करते हैं। विवाह संस्कार में हम ये कहें कि इससे विवाह हुआ नहीं, वो तो हमारे शुभ कर्मों में यज्ञ का विधान है, तो यज्ञ हमने किया। वो अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाने से वो विवाह वो नहीं हुआ। वास्तव में विवाह तो एक तो कन्यादान का जो रस्म होती है वो होती है, और दूसरे इसमें कहा गया कि आगे एक होती है सप्तपदी, वो है असली विवाह की रस्म। उस सप्तपदी के साथ 7 वचन भरे जाते हैं, और वो 7 वचन है सह गच्छ, कि हम साथ साथ चलेंगे जीवन की इस यात्रा में, और ये यात्रा भी हमारी धर्मोक्त होगी। ये 7 पद आज हम प्रतीकात्मक रूप से इन 7 अभिलाषाओं को लेकर के, कि हमें जीवन में 7 पुरुषार्थ करने हैं साथ साथ, इसलिए वो यात्रा होती है। और इसीलिए विशेष रूप से धर्म का जब भी कोई कार्य होता है, तो उसमें कहा जाता है पति और पत्नी दोनों को साथ साथ जाना चाहिए। अब इस तरह की व्यवस्थाएं बन गई हैं कि एक जाता है दूसरा नहीं जाता, एक की श्रद्धा है दूसरे की नहीं है, तो मजबूरी है भाई। लेकिन नियम यह बनाया है कि गृहस्थ में दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। जहां मजबूरी है वो बात अलग है, और यूं तो भाई साथ साथ भाई यात्रा जब तक दोनों की साथ साथ है तब तक साथ साथ सारे धर्म के कार्य करने चाहिए। और अगर यदि भाई यात्रा तो बीच में छूट जाती है, सभी की छूटती है। एक दिन ऐसा आता है साथ में तो कोई जाता नहीं, एक दिन यात्रा सबकी छूटनी ही है।
लेकिन जब तक साथ साथ यात्रा करें तो दायित्व क्या है? कहने लगे ये दायित्व बनता है कि भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, शरीर में जब भी कोई कष्ट है उसकी सेवा की जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करनी अनिवार्य है। ये भी अतिथि सेवा में है। वो अतिथि है तो उसकी सेवा पूरे मनोयोग से हो। और चौथा हमारे यहां कहा गया आचार्यो देवो भवः। सबसे पहली सेवा माता की, दूसरे नंबर पर सेवा पिता की, तीसरे नंबर पर अतिथि की। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सबसे पहले मातृ देवो भव है, ये माता की सेवा कही, कहने ये सर्वोपरि सेवा है। लेकिन मेरा विचार इसमें पृथक है। ये जो सेवा है का क्रम है ये, और ये क्रम बढ़ता हुआ क्रम है। मैं आपको बताऊं, माता से अधिक सेवा पिता की होनी चाहिए, पिता से अधिक सेवा अतिथि की होनी चाहिए, और अतिथि से भी अधिक सेवा आचार्यो देवो भवः। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब देखेंगे ना, इनके ऊपर विचार करेंगे, तो आप देखेंगे माता पिता की सेवा करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। कि नहीं, मां के ऋण से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। अच्छा, पिता कैसे हो जाएगा क्या? इसलिए दूसरे नंबर पर पिता को दे दिया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि माता की श्रेष्ठ सेवा होनी चाहिए। माता की सेवा तो बहुत लोग करते हैं, मानते हैं, लेकिन समाज में माता से पिता की सेवा कम होती है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए। ये नियम है, शास्त्र का नियम है, उन्नति जिसको करनी है। माता के बाद पिता की और भी ज्यादा सेवा होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर कहा कि अगर यदि कोई अतिथि आता है तो उसकी सेवा उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, अपने माता पिता से बढ़ करके होनी चाहिए। और प्रमाण, घर में माता पिता है, अपने आप है, रोज रह रहे हैं, जैसी रूखी सूखी रोटी मिल जाती है सब खा लेते हैं। खा लेते कि नहीं खा लेते? लेकिन जब माता आ जाए तब भी रूखी सूखी खाएंगे क्या? मामा आ जाए, बुआ आ जाए, फूफा आ जाए, कोई भी रिश्तेदार आ जाए, उस दिन कैसे करेंगे? तो उसके लिए उससे अधिक करेंगे ना। ये एक आपको लौकिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं। तो शास्त्र यही कहता है, शास्त्र ने यही आज्ञा दी है कि अगर जब भी कोई अतिथि आपके घर में आ रहा है उसकी सेवा उनसे भी अधिक होनी चाहिए, उससे उनको प्रसन्नता होगी, माता पिता की प्रसन्नता और बढ़ जाएगी। वे ये नहीं कहेंगे देख हमें तो क्या खिलाता है, इन्हें क्या खिला रहा, नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। वो उनका मन प्रसन्न होता है जब कहना दामाद आया और उसकी सेवा की गई, तो उनको भी कहना हाँ देखो मेरी बेटी का कितना ध्यान रखा जा रहा है, मेरे दामाद का कितना ध्यान रखा जा रहा है, आशीर्वाद निकलता। और तीसरे नंबर पर फिर कहा आचार्यो देवो भव। अब कहा कि अगर यदि कोई आचार्य, आचार्य माने कोई विद्वान, कोई शिक्षित, कोई समाज को राह दिखाने वाला, इस तरह का कोई व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला परोपकारी व्यक्ति दरवाजे पर आता है, तो कहते हैं उसका सम्मान अपने दामाद से भी अधिक करना चाहिए। और उसमें अगर यदि गुरु हो तो गुरु की तो सेवा जितनी की जाए उतनी ही कम है। ये शास्त्र का नियम है कि गुरु की सेवा सर्वाधिक होनी चाहिए। और देखते भी हैं, विचार करके देखो, किसी के गुरु जी अगर किसी के यहां आते हैं, वैसी सेवा आप देख लेना, दामाद की एक बार तो होगी, जिस दिन बारद्वारी विवाह का समय होता है, उसके बाद उस तरह की सेवा नहीं होगी। लेकिन अगर ये गुरु जी आते हैं, क्या करेंगे? आते ही सार सबसे पहले दरवाजे पर आरती उतारी जाएगी, पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, चरण प्रक्षालन होगा, चरणामृत का पान होगा, छिड़काव होगा, श्रेष्ठतम शुद्ध पवित्र आसन पर उनको विराजित किया जाएगा। और फिर षोडशोपचार पूजन है, पूरे खूब धूमधाम के साथ सबको बुला करके, सब शिष्यों को बुला करके
अधिक से अधिक जितना संभव है प्रयास किया जाता है। तो ये कहते हैं चौथे नंबर पर आचार्य देवो भव है। अब कहेंगे कि आपने क्रम उल्टा क्यों किया? क्योंकि मेरी मान्यता और अन्य की मान्यता में का अंतर है। यहां के वो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जो काम माता पिता नहीं कर सकते वो गुरु करता है। माता पिता लोक में फंसाते हैं, स्वर्ग के प्रलोभन में फंसाते हैं, लेकिन गुरु, ये जो हमारा विषय चल रहा है, मुक्त संगो अन अहमवादी, यहां से शुरू होता है काम। कहता है माता पिता अतिथि ये सब श्रेष्ठ हैं, इनकी सेवा श्रेष्ठ है, लेकिन गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, कहते हैं वो इसे समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है, समस्त आसक्ति से विनिर्मुक्त करता है, जो इसकी कामनाएं उनसे बाहर निकाल देता है, उसको वो ज्ञान देता है गुरु, जो ज्ञान को दूसरा नहीं दे सकता। और उस ज्ञान की छत्र छाया में उसका जो पोषण होता है, उसके अंदर जो एक नया उत्साह का संचार होता है, उस स्थिति में जो हम बार बार कहते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वही है स्वीकार। गुरु की छत्र छाया में जो आगे बढ़ता है, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां हैं भाई, जीवन की परिस्थितियों में फूल और कांटे तो आएंगे, जीवन की परिस्थितियों में आपको जहर भी पीना पड़ेगा। जीवन की जो परिस्थितियां हैं उसमें जहर भी निकलेगा। आज मैं सुन रहा था, कहने लगे भाई वो समंदर में से जब उसका मंथन किया गया तो सबसे पहले जहर ही निकल के आया, तो पीना तो पड़ा ना वो भी, या नहीं पीना पड़ा? सबसे पहले जब जहर निकल कर आया तो पीना तो उसको पड़ेगा। तो आपको अपनी इतनी सामर्थ्य बनानी है कि आप जहर का भी पान कर सकें और आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उस जहर से भी कोई प्रभाव ना पड़े। भाई संसार में तो सारी चीज भरी पड़ी है, इस सागर में, भव सागर में सब चीज भरी पड़ी है। जहर क्या है? विपरीतता ही तो जहर है। ये जो चुभते हुए वाक, वो क्या होता है, बाण, वो जो मारे जाते हैं, सारा जहर ही तो है, कटु वचन। ये सब जहर है, इस सब का काम तो करना ही पड़ता है भाई। तो इसमें जब ये जहर कोई पिलाए तो हंसते हंसते पी जाए, हंसते हंसते, जैसे भगवान शंकर ने विष का पान हंसते हंसते कर लिया, मीरा ने हंसते हंसते कर लिया, प्रहलाद ने हंसते हंसते कर लिया, कोई जहर उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया। उसी प्रकार हमारे ऊपर भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कब? जब गुरु की आश्रय में रह करके हम उनके कथनानुसार अपने जीवन को जिएंगे। जब भी विपरीतता आएगी, ठीक है भाई, जीवन का अंग है तो आएगी, कोई बात नहीं, उसका भी स्वागत है। उसी उत्साह के साथ उसका स्वागत करें जिस उत्साह के साथ हम फूलों का स्वागत करते हैं, जिस उत्साह के साथ हमारे जीवन में जब मान सम्मान आता है हम उसको ग्रहण करते हैं, उसी के साथ अगर यदि अपमान आ रहा है तो उसका भी उसी उत्साह के साथ सम्मान करना सीखें। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजी सरकार, हमको वही है स्वीकार। भगवान का प्रसाद है भाई, और ये वही कर सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, जिसने गुरु मंत्र को माना है, गुरु मंत्र को जिया है, गुरु मंत्र की छत्र छाया में जिसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, वही है। और आप वही होने चाहिए। अगर आप वो हो गए तभी कहते हैं आपके जीवन में वो पांचवा देव आ जाएगा। वो पांचवा देव जो फिर मरने और जीने की सीमा से बाहर निकाल देगा। इसीलिए वेद ने तो 4 ही देव बताए थे भाई, वेदों में है वर्णन, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन हमारे गुरुदेव, उन्होंने कहा भाई 4 देव जिसके जीवन में आगे, जिसने इन 4 देवों की सेवा की है, जिसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया इन 4 के प्रति, कहते उसके जीवन में 5वां देव आता है, और वो देव सबसे महान है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं महादेवो महांतम देवोर्भव। इसलिए हमारे गुरु जी ने कहा
कि महादेव वो सबसे महानतम देव है। महादेव का मतलब शंकर भगवान ही नहीं है। बहुत से लोग कोई महादेव तो शंकर भगवान कह, फिर विष्णु भगवान कहां गए? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों का महादेवों का मतलब है जो सबसे महानतम देव है, अर्थात जो परमात्मा है। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शंकर भी वही है, और उसको तीनों को मिला करके हमने कहा वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो मेरा आत्मा है। ये सबसे श्रेष्ठ देव होता है। लेकिन ये आता उसी के जीवन में जिसने गुरु मंत्रों का सम्मान किया, गुरु मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। और गुरु मंत्र को उतारना, फिर मैं आपको कहता हूं, गुरु मंत्र का अर्थ केवल ये नहीं कि एक मंत्र लिया और उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अर्थ केवल यही नहीं है कि वह परमात्मा जो समस्त जगत में वास करता है उसको नमन करते हैं। इसका अर्थ दूसरा भी है, समस्त जगत में वास करने वाला, वो वास करने वाला समस्त जगत में तुम्हें दिखाई दे। जब समस्त जगत में वास करने वाले उस परमात्मा को देखोगे और उस परमात्मा को सारे जगत में देखोगे, और न केवल देखोगे, उस सब को नमन करोगे। गोस्वामी जी ने यही तो बात कही, जड़ चेतन जग जीव जत, बहुत गहरा भाव है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदहु सबके चरण कमल, जितने भी प्राणियों को आप देखते हैं उन सबके चरण कमलों में नमन कीजिए। बंदहु सबके चरण कमल, सदा जोरि जुग पान सिया वर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी कहते हैं कि जो ऐसा देखेगा, जो ऐसा करेगा, कहते हैं वो राममय हो जाएगा। और वो राममय होकर के कहेगा रामो हम, रामो हम, रामो हम। जब राम में बस जाएगा, राम रूप हो जाएगा, तभी तो कहेगा रामो हम। जब तक राम से विलग बैठा है होके, तो भिन्न है दोनों, वो अलग मैं अलग। लेकिन जब भिन्नता समाप्त होकर के अभिन्नता हो, तो कहेगा राम हम, कृष्णो हम, शिवो हम। अब हम तो इनको सबको एक ही मानते हैं भाई। महादेवो महानतम देवो भव। ये सब एक वो महानतम देव है जो अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है, सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय को धड़काने वाला है। यही हमारी वास्तविकता है। इसी वास्तविकता में जो विराजमान हो जाता है, भगवान कहते हैं मुक्त संगो न हमवादी। कहते हैं वो अहंकार से विनिर्मुक्त हो जाता है। उसे किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहता। उसे न अपने धन का अहंकार रहता, न शरीर का अहंकार रहता, न विद्वता का अहंकार रहता, पदमान सम्मान प्रतिष्ठा किसी चीज का अहंकार नहीं रहता। और वो समस्त अहंकार से विरहित होकर के कहीं भी चिपकता हुआ न रह करके, समस्त चिपकाव से विलग, समस्त राग से विलग, बस इस धरा मंडल पर जब तक शरीर है विचरता रहता है। अब शरीर का तो देखो प्रारब्ध है, ये तो पहले लिखवा के आए हैं सब कि इतने समय ये शरीर चलेगा। तो मानव का शरीर जो मिला है, जितने समय का भी मिले, कहते उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उस समय में वो समस्त आसक्तियों से विरहित होने की कला सीख ले।
अगर इस शरीर के रहते रहते ये कला सीख ली तो मुक्त है, और नहीं तो फिर बंधा हुआ फिर से लौट करके आएगा। इसलिए मैं कहता हूं भाई, बिल्कुल वासनाओं से रहित हो जाइए, राग से रहित हो जाइए, और मुक्त होकर के इन सब से विचरिए, जीवन को व्यतीत कीजिए। यही दायित्व है सबसे बड़ा। हम सबका दायित्व यही है कि जो भी हमारे संपर्क में है उस सब को इस राग से, इस आसक्ति से बाहर निकालें, उसे समझाएं तेरा सच्चा साथी अविनाशी परमात्मा है। संसार के सब साथी काम चलाऊ हैं, संसार के जितने भी साथी हैं क्षणिक हैं, कुछ समय के बाद वो सारे साथी छूट जाने वाले हैं। लेकिन जो परमात्मा है वही हमारा सबका सच्चा साथी है। इसलिए अपनी डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, इस बात का कोई महत्व नहीं कहीं भी वास हो, लेकिन हमारी डोर परमात्मा से जुड़ी रहनी चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, और इसी के लिए हम सबको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आप हैं इसीलिए यहाँ आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, शुभकामना करते हुए आपके लिए यहीं पर आज के सत्संग को अब विश्राम दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।